हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन की ये फोर्थ वीडियो है। और अभी तक मेरी पढ़ाए गए 3 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक टी.एस. गिरेवाल जो रेफरेंस बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, उनकी एडिशन 2025 टू 2026 के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। और जब भी आप वीडियो को देखें तो सब आप अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ आप सबसे पहले उस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं और आप क्वेश्चन को जरूर अपने बुक से पढ़ लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि अमित और कार्तिक दो पार्टनर हैं और वो इक्वल रेशियो लेते हैं। एक नया पार्टनर सौरभ फॉर्म में एंटर हुआ है फॉर इक्वल शेयर के लिए। गुडविल जो है वो 4 इयर्स परचेजेज है हमारी और एक बैलेंस शीट दे रखी है हमको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है और लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट करना है सौरभ शेयर ऑफ गुडविल कि गुडविल शेयर का कितना, वो सौरभ का कितना गुडविल है। हमें यहाँ पर फॉर्म की तो गुडविल निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद हमारा सौरभ का गुडविल निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें सबसे पहले मेरे स्टेप्स को यूज करो। तो फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, राइट। एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बाय अमित एंड कार्तिक 1,40,000 और प्लस रिजर्व, क्योंकि वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट से ही बनता है। तो 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000 इज कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कि फर्म ने इतना कैपिटल इन्वेस्टेड कर रखा है। किस रूप में? कैपिटल के फॉर्म में 1,40,000 और जनरल रिजर्व के फॉर्म में 20,000। इट मींस टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फर्म 1,60,000 मल्टीप्लाई 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 से 20 कैंसिल हो गया और 16 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 192,000। 19,200 is normal profit. After that, super profit is equals to average profit minus normal profit is equals to 30,000 minus 19,200। तो सुपर प्रॉफिट इज 10,800, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट इज 10,800 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस इज 4। तो जो हमारी फर्म की गुडविल बनेगी वो बनेगी 43,200, करेक्ट है। लेकिन हमें तो सौरभ की गुडविल निकालनी है, तो आप यहां पे लिख दीजिए सौरभ गुडविल इज इक्वल्स टू पूरे फर्म की गुडविल 33,200 मल्टीप्लाई इक्वल शेयर है, यानी 3 शेयर हो गए, 3 पार्टनर हो गए, 1 1 1, इट मीन्स 1/3।
तो 1/3 करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 और 00, यानी सौरभ का जो बनता है शेयर का गुडविल वो बनता है 14,400। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में कुछ नहीं करना है, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। 17 में बताया गया है कि भाई फॉर्म 1 अप्रैल 2025 को फॉर्म की एसेट थी 75,000, इंक्लूडिंग कैश था 5,000, क्रेडिटर है हमारा 5,000 का, रिजर्व है 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल में 60,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और फॉर्म की गुडविल 24,000 है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है हमारा 4 है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो मजे की बात यह है कि हम हमेशा गुडविल को फाइंड आउट करते थे, लेकिन हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है और एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप ही होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 और एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और उसी स्टेप को हमें फाइंड आउट करना है। हम उसे लेट कर लेंगे कि लेट एवरेज प्रॉफिट B इक्वल्स टू X, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो भाई यहां पर कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दीजिए या रिजर्व प्लस पार्टनर्स कैपिटल कर दीजिए। दोनों ही तरीके से करिएगा, आंसर एक ही आएगा। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी 75,000 माइनस 5,000, राइट, 70,000 या रिजर्व प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 70,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा 20% है, 20 अपॉन में 100 हो गया। 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 14,000 जो हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट। आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा x है और नॉर्मल प्रॉफिट 14,000। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, राइट। जो सुपर प्रॉफिट हमें गुडविल क्वेश्चन में गिवन था तो लिख दीजिए यहां 24,000। सुपर प्रॉफिट है हमारा x माइनस 14,000। वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है तो उसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4। 24,000 यहां पर ये मल्टीप्लाई करें, यहां के डिवाइड करेगा 4 इक्वल्स टू x माइनस 14,000। 6,000 ये यहां माइनस का इधर आके प्लस करेगा तो प्लस 14,000 इक्वल्स टू x। 20,000 इक्वल्स टू x और x का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 20,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। 18 में ही बोलता है कि 1 अप्रैल को भाई फॉर्म की एसेट्स से 2 लाख रुपीज इंक्लूडिंग है उसके अंदर कैश और बैंक। तो भाई जब एसेट्स बोल दिया
तो एसेट्स का कैश और बैंक पार्ट होता है, इट मीन्स ऑलरेडी वो इंक्लूड है इसके अंदर। यानी फर्म की जो एसेट्स है वो 2 लाख रुपीस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,90,000 है, और आगे बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और हमारा गुडविल जो है 60,000 है, 4 ईयर्स परचेजेस पे है, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मजे की बात यह है कि ये भी सीबीएसई 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहां पे लिख दीजिए, सबसे स्टेप तो जरूर फॉलो करिएगा तो आंसर निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लीजिए कि लेट एवरेज प्रॉफिट बी इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद आप लोग निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, राइट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारा यहां पर 2 लाख रुपीस, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए एसेट्स जो होगी हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड होगी, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, इट मीन्स 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हमारा निकाल दीजिए सुपर प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन ऑफ 17, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एक्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। गुडविल का फॉर्मूला लिखिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट एक्स माइनस 20,000। गुडविल भी हमें गिवन है, और गुडविल जो हमें गिवन है वो है 60,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 4 है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर इधर के डिवाइड करेगा, 60,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 20,000। 20 तो ये हो जाएगा 15,000, क्योंकि 15 4 60 होता है, माइनस का 20 इधर का प्लस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। 35,000 इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स हमारा है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 35,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप लोग रीड कर लीजिए एक बार। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस भी गिवन है, लेकिन यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो पहले लिख लीजिए आप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीस, कैपिटल इन्वेस्टेड, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड स्टेप, माफ करिएगा, गलतियां कभी कभी हो जाती हैं थोड़ी फास्ट लिखने की वजह से। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो यहां पर आप मजे की बात यह है कि कैपिटल इन्वेस्टेड हमको फाइंड आउट करना है, तो बच्चों आप ऊपर लिख सकते हैं कि लेट द कैपिटल इन्वेस्टेड बी इक्वल्स टू एक्स।
मैंने यहाँ x कंसीडर कर लिया है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा है, माफ करिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा है 10% का, 10 अपॉन में 100, 10 से 10 कैंसिल, इट मीन्स x अपॉन में 10। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट x अपॉन में 10। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपॉन में 1 है तो 1 डाल लीजिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 लाख माइनस x। अब गुडविल निकाल लीजिए। यहां पर गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, और गुडविल हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और गुडविल पूरे फॉर्म की है 2,50,000। जो सुपर प्रॉफिट है हमारा वो है 20 लाख माइनस x अपॉन में 10, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस है हमारा 4। तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, ये यहां मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर जाएगा, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस x अपॉन में 10, राइट। जब इसको डिवाइड करिएगा तो 4 6 जा, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, 4 6 जा 24, और वहां बच जाएगा 1, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, 00, 62,500 इज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस x अपॉन में 10। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 62,500 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 6 2 5 1 2 3, 6,25,000 इज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस x। तो 6,25,000, ये यहां प्लस का इधर आके माइनस करेगा, माइनस x, और माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 13,75,000 नेगेटिव का इज इक्वल्स टू माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 13,75,000, और 13,75,000 इज x, और x को हमने मान रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड, तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है 13,75,000। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी हो रही होगी और पढ़कर बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन में बोलता है कि भाई फर्म का एवरेज प्रॉफिट गिवन है लास्ट ईयर्स का, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस भी गिवन है, बस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो करिए, बस आपका आंसर निकलते जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो भाई एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमको कितना, 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट
कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर और वो है 12,50,000। 12,50,000। मजे की बात यहां पर यह है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में गिवन नहीं है, तो आप उसको एक्स ले लीजिए, जो नहीं है उसको एक्स ले लीजिए। तो मैंने कर दिया, आप लिख दीजिएगा कि लेट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू x%, यानी x परसेंट का 100 ही मैंने यहां पर लिख चुका हूं x। 2 0 कैंसिल हो गया और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 12,500 x। सुपर प्रॉफिट निकाल दीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा 1,80,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 12,500 एक्स। ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकाल दीजिए। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। गुडविल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो है 1,60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस 2। तो 1,60,000 एसपी यानी सुपर प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 माइनस 12,500 एक्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस 2। यहां मल्टीप्लाई के जाके डिवाइड करेगा तो 1,60,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 12,500 एक्स। 80,000 ये यहां प्लस का है, इधर के माइनस करेगा, माइनस 1,80,000 इज इक्वल्स टू माइनस 12,500 माइनस करेंगे तो आएगा 1 लाख और ये x इसका मल्टीप्लाई करके आके डिवाइड करेगा तो माइनस 12,500 x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 125 8 जा 1000 होता है बच्चों, 8 जा। तो x जो है हमारा 8 इज इक्वल्स टू x और x क्या है भाई हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट मींस x इज इक्वल्स टू 8%। ये हमारा आंसर है, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। समझने में आप लोगों को सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के सेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट मैं आपका फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी कैपिटलाइजेशन मेथड पे होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 रीड करिएगा। और बच्चों मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 21 ना आप होमवर्क कर लीजिएगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 21 सेम एज क्वेश्चन नंबर 19, राइट? क्वेश्चन नंबर 21 सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट भी है 1,20,000 नॉर्मल रेट और लास्ट 4 इयर्स का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। गुडविल जो है 1,35,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में निकालना था। आई होप आप लोग निकाल लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं हम लोग, पढ़ लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब कि इसके अंदर स्टॉक कम लिखा गया है। तो भाई अगर अंडर वैल्यूएशन है
एक है अंडर वैल्यूएशन और एक है ओवर वैल्यूएशन, राइट। तो बालक अंडर वैल्यूएशन कम है तो बढ़ा दीजिए, सिंपल। कम है तो बढ़ा दीजिए यानी प्लस कर दीजिए, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है तो माइनस कर दीजिए, बस दैट्स इट। अंडर वैल्यूएशन है, कम है तो प्लस कर दीजिए, ओवर वैल्यूएशन है, ज्यादा है तो माइनस कर दीजिए, राइट। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िएगा। इसमें बोलता है कि एवरेज स्टॉक गिवन है भाई 1 लाख और विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 40,000 ऑन एवरेज बेसिस पे है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 5 टाइम्स हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है। तो जो है टाइम्स लिखा है ना 5 टाइम्स, उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस के थ्रू इसको आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो है यहां पर 1 लाख रुपीज, और इसमें लिखा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब अंडर वैल्यूएशन है यानी कम है तो बढ़ा दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कितना 40,000, 1,40,000 is your actual average profit। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है 1,40,000 है। अब हमको इसको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा सेम नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन इन द क्वेश्चन 6,30,000 and normal rate of return 5%। 6,30,000 multiply 5 upon में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6,300 और माइनस मल्टीप्लाई 5, 5 से 15 का 5 कैरी किया 1, 6 5 30, 131, 31,500 इज नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,40,000 माइनस 31,500। तो सुपर प्रॉफिट आएगा हमारा 1,08,500। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकाल दीजिए, मैं गुडविल यहां निकाल दे रहा हूं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सुपर प्रॉफिट है हमारा 1,08,500 और मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो आ जाएगा हमारा 5,42,500 इज गुडविल ऑफ द फर्म। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 है। 23 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 23 में आपको लिखा है ओवर वैल्यूएशन। तो मैंने आपको बताया कि ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा है तो भाई कम कर दीजिए। तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000 which includes overvaluation of stock 30,000 on an average basis. The capital invested in the business 42 lakh and normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times of super profit. तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा एवरेज प्रॉफिट
जो गिवन है क्वेश्चन में 7,50,000 लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000, राइट। मैं आपको बता ही दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार। पूरा क्वेश्चन सेम है 23 के अंदर। पहले आप लिखे यहां पर एवरेज प्रॉफिट, $7,50,000, राइट। अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है तो लेस कर दीजिए, तो यहां लिखिए लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000, तो 7,20,000 इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 7,20,000 इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर दैट नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, सुपर प्रॉफिट निकालिए और गुडविल निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को मजा आएगा, और ये हमारे आज की टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है अक्षर और अमित दो पार्टनर हैं एक फॉर्म के अंदर 1 अप्रैल 2025 को, और जसपाल एंटर हुआ है, और दो एग्रीड टू वैल्यू गुडविल 3 इयर्स परचेजेस है इसके अंदर ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, और 2023 और 2024 में दो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। एक में हमें 2023 में हमें लॉस हुआ है और 2024 में हमें गेन हुआ है। तो मैंने अब बताया था कि ऐड करते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस को और लेस करते हैं इनकम और गेन्स को। टोटल एसेट दे रखा है, लायबिलिटी दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखिए ईयर, यहाँ लिखिए एडजस्टेबल प्रॉफिट्स, अगर लॉस है तो लॉस ले सकते हैं, और यहाँ लिखिए रुपीस। ईयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास 31 मार्च 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। नेट प्रॉफिट है 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख। इसमें हमारे पास लॉस है तो ऐड कर देंगे 1 लाख, 2,60,000, गेन है तो माइनस कर देंगे 40,000 और 2,40,000। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिए 1,50,000, 1,80,000। एडजस्टमेंट थी तो 1 + 1 2 लाख रुपीज, 2,60,000 माइनस 40 2,20,000 एंड 2,40,000। यहां पे आप लोग लिखिए टोटल प्रॉफिट्स, $1,80,000 और 2,20,000, 4 लाख, 6 लाख, 8,40,000, 8,40,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 9,90,000, राइट। 9,90,000। क्लास 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को जितना ओरली फास्ट कर सकते हैं वैसे फास्ट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप ओरली फास्ट करेंगे तो वो आपके एग्जाम टाइम में कम टाइम लेगा, जिससे आप ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट। तो टोटल प्रॉफिट इज 9,90,000, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स
अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, 9,90,000 अपॉन में 5। तो 5 से यहां डिवाइड दे दीजिए, तो 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 4 और 0, 5 8 जा 40, और ये जो है 3 0 लग जाएंगे, यानी 1,98,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट है, राइट। उसके बाद आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, मैं थोड़ा इंक रिफिल कर लेता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, और वो है एसेट्स एट 20 लाख, लायबिलिटी 5 लाख। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आप लोगों का कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा, तो 15 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ 10% है, तो आ जाएगा 1,50,000 जो आ जाएगा आप लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां पर एसपी निकाल लीजिएगा। एसपी इज इक्वल्स टू सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,98,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 48,000। गुडविल इज इक्वल्स टू एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, राइट। तो सुपर प्रॉफिट जो है हमारा वो है 48,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 3 ईयर्स है हमारा, तो आ जाएगा 1,44,000 इज गुडविल। आई होप यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी अगर कोई डाउट है आपको, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9211872244, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी अपकमिंग क्लास की या वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही इजी तरीके से सभी क्वेश्चनों के साथ में आपको मैं क्वेश्चंस करा सकूं और आपकी क्लास 12th की जर्नी को थोड़ा इजी कर सकूं और मार्क्स गेनिंग करवा सकूं आपके सब्जेक्ट में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।